नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जयपुर की गलता घाटी से आइए आज आपको सैर करवाते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की खूबसूरत घाटी गलता घाटी के, जहां मंदिरों के समूह के साथ साथ शरारती बंदरों के भी झुंड हैं। इसे मंकी वैली के रूप में जाना जाता है। गलता घाटी बहुत ही खूबसूरत घाटी है। यहाँ जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता आगरा रोड से है, जहाँ फोर व्हीलर से जाना उचित होता है। दूसरा रास्ता दिल्ली गलता गेट की ओर से है। इस वक्त मैं गलता गेट चौराहे पर हूँ। सामने गलता गेट दिख रहा है। आगे जाने के लिए मैंने यहाँ से बाइक की व्यवस्था की है, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। सावन का महीना है, मौसम भी अच्छा है। आइए मेरे साथ साथ आप भी इन पहाड़ी रास्तों और इन प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाएं। यह अरावली पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। गलता घाटी में पहले ऊपर जाना पड़ा, फिर नीचे जाना पड़ रहा है। बताया जाता है कि इन पहाड़ियों पे नीले रंग का द्रव्य भी उत्सर्जित होता है, यानी कि पानी निकलता है। यहाँ के लोग उसे शिलाजीत बताते हैं। इस घाटी का नामकरण गालव ऋषि के नाम के ऊपर हुआ है। गालव ऋषि ने यहाँ लगभग 100 वर्ष तक तपस्या की थी। रास्ते में अचानक गाय दिखी तो बाइक वाले ने गाड़ी रोक दी। यह गाय नहीं बल्कि नील गाय है, जो स्वच्छंद विचरण कर रही है। मंदिर का गेट आ गया है। चारों ओर का विहंगम दृश्य है। यहाँ पे सबसे पहले हमें हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया, जो कि बंद था। उसके बाद आगे बढ़े तो यह बंद कपाट में राधा कृष्ण के पर्दे लगे वाला मंदिर दिखाई दिया। बाद में मुझे बताया कि यह गालव ऋषि का मंदिर है। यहाँ पे श्री गलता जी का मंदिर भी लिखा हुआ है। और यहाँ श्री गालव ऋषि जी का मंदिर भी लिखा हुआ है। सामने जलकुंड है, लेकिन इसमें जल का प्रवाह नहीं है। मान्यता अनुसार गालव ऋषि सतयुग में ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने यहाँ पर लगभग 100 वर्ष तक तपस्या की थी। यह उनकी तपस्थली है। आइए गालव घाटी में आगे बढ़ते हैं। यह सामने है मर्दाना कुंड, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। यहाँ पे पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी स्नान कर रही हैं। यहाँ बताए जाते हैं घाटी में 7 कुंड हैं। पहला है राजा कुंड, दूसरा कदम, तीसरा यज्ञदेवी, चौथा मर्दाना जिसे आप देख रहे हैं, पांचवा गोपाल या जनाना कुंड जिसे आगे अपने देखेंगे, छठा केली और सातवां श्री कुंड। कुल 7 कुंड बताए जाते हैं जो इस घाटी में हैं। घाटी का विहंगम दृश्य देखिए, खूबसूरत परिसर लग रहा है। यहाँ पे काफी संख्या में मंदिर बताए जाते हैं। गुलाबी पत्थरों पर नक्काशी की हुई है। इस कुंड में पानी का जो प्रवाह है वह सामने गोमुख से आ रहा है। जल का जो अविरल प्रवाह है उसे गालव गंगा के रूप में भी जाना जाता है। बताया जाता है कि गालव ऋषि की तपस्या करने से ही गंगा यहाँ अवतरित हुई है। नजदीक से देखिए गौमुख कुंड, जहाँ से जल का प्रवाह लगातार अविरल आता रहता है। यह कभी नहीं सूखता। इसके स्रोत का अभी तक पता नहीं लग पाया है कि यह पानी कहाँ से आता है।
यह है जनाना या गोपाल कुंड, बहुत ही खूबसूरत है। कलाकारों ने अपनी मेहनत एवं कला से पत्थरों को सजीव कर दिया है। यहाँ के झरोखे, मंडप और यह परिसर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। बंदर अपनी स्वच्छंद गतिविधियां कर रहे हैं। यहाँ बंदरों की बहुतायत है। इसे मंकी वैली के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही शानदार नक्काशी की हुई है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये। यहाँ मुगल शासक अकबर भी आए हुए हैं। तुलसी जी ने भी यहाँ लगभग 3 वर्ष तक भजन किए हैं। यहाँ पर बंदरों और लंगूरों की काफी ज्यादा प्रजातियां हैं। इनकी संख्या भी बहुतायत में है। एक तो यह घाटी है, दूसरा यहाँ पर इनको खाने पीने के लिए कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इनकी अटखेलियाँ और मनोरंजन अपने आप में अनूठा ही होता है। यह प्रसाद भंडार है। यहाँ से प्रसाद लेकर आप परिसर में कई मंदिर हैं, उनमें चढ़ा सकते हो। यह घाटी अपने आप में विशाल मंदिर परिसर है। यहाँ प्रमुख रूप से राम, कृष्ण, हनुमान जी और सूर्य मंदिर हैं। इसके अलावा शिव जी एवं अन्य मंदिर भी हैं। यह मंदिर राधा कृष्ण जी का मंदिर है। गलता घाटी में सीताराम जी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे भगवान जी के 3 स्वरूप हैं, राम कुमार, सीताराम जी और रघुनाथ जी स्वरूप। रघुनाथ जी स्वरूप में जानकी और लक्ष्मण के साथ हैं, वनवास का स्वरूप है। यह शेषनाग जी की मूर्ति है। दर्शन करिए रघुनाथ जी स्वरूप के। मंदिर परिसर से जब बाहर आए तो देखा प्रांगण में विदेशी पर्यटक शायद जापानी लग रहे थे, बंदरों के साथ मस्ती कर रहे हैं। वह अपने हाथ पे खाने का कुछ सामान रखते हैं तो बंदर उसके लालच में उन पर कूद रहे हैं। तो आइए आप भी देखें इन बंदरों को और विदेशी पर्यटकों को। Ahí se va a brincar. Nosotros no traemos nada. Ah, mira. यह मंदिर श्री ज्ञान गोपाल जी का है। आइए मंदिर में बढ़ते हैं आगे और नतमस्तक होते हैं। मंदिर काफी पुराना लग रहा है, लेकिन इसकी कला बहुत ही अच्छी लग रही है। कंगूरे और झरोखे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यह राधा कृष्ण जी का मंदिर है, गोपाल जी का मंदिर। पंडित जी से हमने तुलसी का प्रसाद ग्रहण किया और आगे बढ़े। यहाँ गौशाला भी है और श्रद्धालु गायों को हरा चारा खिला रहे हैं। गलता जी जयपुर का प्रमुख तीर्थ स्थल है।
यहाँ पे कार्तिक पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक पुण्य पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहाँ स्नान करते हैं। किसी श्रद्धालु द्वारा यहाँ काफी संख्या में केले ला के रखे हुए हैं, उसमें से यह बंदर 2 केले उठाकर लाया है। अब यह बंदर उससे 1 केला छीन के ले गया। उधर काफी केले पड़े हैं, लेकिन यहाँ से नहीं उठाए, उससे छीना उसने। यह बंदर काफी देर से यहाँ बैठा है, सोच विचार कर रहा है और देख रहा है केलों को क्या करे। अब ये उठा है, अभी भी सोच रहा है, और 1 केला उठाया उसने, मुंह में लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब ये चलता बना। यह शिव मंदिर है। यहाँ पे पुजारी जी मोबाइल में व्यस्त हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं। आज श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम है। ये सुबह का समय है। मकर संक्रांति वाले दिन यहाँ बहुत भीड़ रहती है। गलता जी की यात्रा हनुमान जी से शुरू की थी, हनुमान मंदिर जी पर समाप्त करते हैं। आपको यह व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। थैंक यू।